हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो दोस्तों, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले सभी युद्ध को हम लोग कवर करेंगे, इसमें से एक भी छूटने वाला नहीं है और बेहतरीन ट्रिक के साथ सब हम लोग याद करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करें और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आगे उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो सब्सक्राइब यदि आप लोग कर दिए हैं तो चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोटिवेशन है, यदि खुद को जीतना चाहते हैं तो समय का सदुपयोग करना सीखें। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, यदि आप अपने मन को और अपने आप को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने बस में करना चाहते हैं, तो समय का सही उपयोग करें। अर्थात इसके कहने का मतलब ये हुआ, यदि आप अपने आप को और अपने मन को नियंत्रित कर लिए तो आपने जो टारगेट फिक्स किया है उस टारगेट को अचीव करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जो चाहेंगे आसानी से कर लेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि समय का सदुपयोग करना सीखें, समय को वेस्ट मत करें। ठीक है, हम लोगों का इस समय का मतलब हम लोगों के लाइफ का जो ये समय है स्टडी वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग अपने स्टडी को लेकर, अपने टारगेट को लेकर सीरियस हैं वही इस वीडियो को देखेंगे। बाकी जो मजाक करने वाले हैं और अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो वीडियो को ना देखें, स्किप करके चले जाएं। और इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले सभी युद्ध को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले फिर एक बार कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे समय समय पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है हाइडे स्पीच का युद्ध। तो ये आपका हुआ था 326 ईसा पूर्व में। किसके मध्य में हुआ था? तो ये राजा पोरस जो पंजाब के राजा थे या शासक थे और सिकंदर के मध्य हुआ था। इसे बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध बितस्ता नदी के किनारे हुआ था और इस समय उस नदी को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। इतना आप लोग याद रखना। और इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी कहानी हम लोग जान लेते हैं। जब राजा पोरस और सिकंदर, इनको राजापुर के नाम से भी जाना जाता है, के मध्य युद्ध हुआ, तो जब सिकंदर की विजय हुई तो सिकंदर ने एक सवाल पूछा राजा पोरस से कि बताइए आपके साथ अब कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस का जवाब आया कि जैसा एक राजा एक दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, ठीक वैसा ही व्यवहार मेरे साथ किया जाए। तो उनके उत्तर से खुश होकर सिकंदर ने उनका राज्य वापस कर दिया, अर्थात राजा पोरस का राज्य वापस कर दिया। ये था हाइडे स्पीच का युद्ध। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कलिंग का युद्ध जो हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में। ये अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके, कलिंग के राजा कौन थे? तो कहीं कहीं पर किसी बुक में मिलता है, किसी बुक में नहीं मिलता है, राजा का वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन जो मिलता हम लोग जान लेते हैं। तो कलिंग के राजा के बारे में कहीं कहीं मिलता है नंदराज थे। ठीक है, आप लोग जानते रहिए, प्रमाणिक नहीं है, कहीं कहीं पर ये मिलता है। तो कलिंग के राजा को हरा कर अशोक उस पर कलिंग पर विजय कर लिए थे, विजय प्राप्त कर लिए थे। अशोक कौन थे? तो मौर्य वंश के सम्राट, अर्थात बहुत ही महान थे ये। तो मौर्य वंश से संबंधित है कौन? अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। और इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने उसी दिन से ठान लिया कि अब मैं कभी अपने जीवन में युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं रावर का युद्ध है 712 ईस्वी में हुआ था। तो इस युद्ध को जानते सब लोग हैं लेकिन नाम से नहीं जानते। रावर का युद्ध इसी को कहते हैं, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, किसी को हो सकता है पता भी हो। तो इसको देख लेते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। ये सब आप सभी को पता होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था, दाहिर का शासन था और 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। लेकिन ये आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस आक्रमण को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये था आपका। उसके बाद अगला आपका आता है पेशावर का युद्ध। पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो महमूद गजनबी एवं राजा जयपाल के मध्य हुआ था। अच्छा हाँ, एक बात और,
इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई थी। आगे आपका आता है पेशावर की युद्ध में महमूद गजनबी एवं राजा जयपाल के मध्य हुआ था, जिसमें महमूद गजनबी की विजय हुई थी। और ये वही महमूद गजनबी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गया था। ठीक है, ढेर सारा खजाना सोमनाथ मंदिर से लेकर गया था। तो आगे आपका आता है तराइन का प्रथम युद्ध। ये आपका हुआ था 1191 ईस्वी में। किसके किसके मध्य? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया इसमें, अर्थात पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। ठीक है, आगे आपका था तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1191 ईस्वी में। ये आपका दोनों लगातार है 91-92 में। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, अर्थात मोहम्मद गोरी हारने के बाद गया और अपने सेना को मजबूत किया। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा आक्रमण किया और दोबारा उसकी विजय हुई। कुछ चाल भी चला होगा इसमें, ऐसी बात नहीं है। आगे आपका आता है चंदावर का युद्ध जो 1 साल छोड़ के अर्थात 1194 ईस्वी में हुआ। ये भी मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच हुआ, बस एक राजा बदला हुआ है जयचंद। इसमें भी मोहम्मद गोरी की विजय होती है और राजा जयचंद को हार का सामना करना पड़ता है। आगे आपका था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये आपका हुआ था 1526 ईस्वी में। देखिए पानीपत का 3 युद्ध मिलेगा, तीनों आप लोगों को याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीनों में से एक तो क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, करीब करीब एग्जाम में आ ही जाता है, तो तीनों याद रखना है। 2 युद्ध तो अभी आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आगे जो आपका आएगा आधुनिक इतिहास के प्रमुख युद्ध, उसमें एक युद्ध आपको मिलने वाला है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार डाला, मतलब पराजित भी किया और मार भी डाला। उसके बाद बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की। 1526 ईस्वी में ही ये सब हुआ था। ठीक है, आगे आपका आता है खानवा का युद्ध 1527। अब इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे आप यहाँ पानीपत है तो इसको एक छोटा सा ट्रिक है, पाक चघा, अर्थात पा से पानीपत का युद्ध हो गया। उसके बाद खा से आपका आ गया खानवा का युद्ध, चा से आ गया चंदेरी का युद्ध और घा से आ गया घाघरा का युद्ध। ठीक है, अच्छा एक बात और आप लोग याद रखें, बाबर की कभी भी पराजय नहीं हुई थी। 4 के चारों युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, ये भी याद रखना। नहीं तो पूछ ले कि इस युद्ध में पता लगे पानीपत की जगह खानवा का युद्ध आ जाए, आप लोग सोचे बाबर की तो इसमें हार हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं, बाबर कभी हार का सामना इन चारों युद्ध में किया ही नहीं था। तो ये चारों युद्ध लगातार हुए हैं। सन भी आपको आराम से याद हो जाएगा, एक सन याद कर लिए 1526, उसके बाद 26, 27, 28, 29। तो आपका आ गया था खानवा का युद्ध। इसमें ये हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के बीच, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। आगे आपका था चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। ये युद्ध हुआ था बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ था। आगे आपका आता है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, बाबर एवं महमूद लोदी के मध्य हुई थी, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। आगे आपका आता है दौराह का युद्ध 1532 ईस्वी में, हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया। ध्यान से याद रखना, हुमायूं का यही एक युद्ध है जिसमें हुमायूं, ध्यान से देखना, हुमायूं क्या हुआ था, विजय, अर्थात हुमायूं की विजय हुई थी। उसके बाद हुमायूं हारता गया और उसके बाद में अपने राज्य को छोड़कर भाग भी गया था। तो याद रखना दौराह के युद्ध में हुमायूं की, ये पूछ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दौराह के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई 1532 ईस्वी में। और उसके बाद हुमायूं ने तो दौराह का युद्ध आता है। तो दौराह के युद्ध में, दौराह का युद्ध हम लोग देख रहे थे। तो दौराह के युद्ध में हुमायूं की विजय होती है और हुमायूं अपने राज्य पर शासन करता है। उसके बाद क्या होता है, चौसा का युद्ध होता है। 1532 से लेकर 1539 तक हुमायूं जो है शासन करता है। उसके बाद चौसा का युद्ध हो जाता है। तो चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य होता है, तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया, अर्थात शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य होती है, जिसमें क्या होता है, शेर शाह सूरी की विजय होती है और हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे अब एक युद्ध और होगा, उसमें भी लगातार ये हारता है। 1540 ईस्वी में फिर होता है कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज के युद्ध बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये भी इन्हीं दोनों के मध्य हुआ था, शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य। इसमें भी हुमायूं को
पराजय का सामना करना पड़ा और शेरशाह सूरी की विजय हुई। इसी में क्या हुआ था, हुमायूं को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा था। ठीक है, कुछ दिन भटकने के बाद हुमायूं ने तैयारी करके फिर आया और फिर युद्ध करके 2 युद्ध जीत कर उसके बाद फिर अपने राज्य को वापस ले लिया। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका आता मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में। ये आपका हुआ था हुमायूं एवं अफगान शासक सालार खां के मध्य, जिसमें हुमायूं की ही विजय हुई थी। ठीक है, इसमें हुमायूं की ही विजय हुई थी। मच्छीवाड़ा का युद्ध याद रखना 1555 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जो जैसे मान लीजिए आपका तराइन का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, ऐसे जो मतलब इम्पॉर्टेंट मतलब नामचीन युद्ध हैं जिनका नाम आप लोग बहुत पहले से सुने भी थे और अब भी सुनते हैं। ये सब पूछ चुका है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही सब बार बार रिपीट आइए। जैसे मान लीजिए हो गया सरहिंद का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, तो ये सब भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को कुछ छोड़ना नहीं है, जितना बताया जा रहा सब याद कीजिए। आगे आपका तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हो गया। और फिर से एक बार कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो अपडेट होगी। ठीक है, आपको ऐसे ही नई क्लास मिलती रहेगी और आप लोग अपनी पढ़ाई एंजॉय करते रहिएगा। तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में 2 युद्ध होता है। देखिए, इस मच्छीवाड़ा का भी हुआ था, सरहिंद का युद्ध होता है हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य। इसमें भी हुमायूं की विजय होती है। ठीक है, और हुमायूं अपने राज्य को वापस ले लेता, प्राप्त कर लेता है और शासन करने लगता है। उसके बाद आपका आता पानीपत का द्वितीय युद्ध। अभी हम बताए थे पानीपत का एक युद्ध मिला था, तो ये आपका होता है 1556 ईस्वी में, अकबर एवं हेमू के मध्य होता है। इसमें किसकी विजय होगी? जाहिर सी बात है अकबर, क्योंकि अकबर ने कोई युद्ध हारा ही नहीं था। ठीक है, तो अकबर एवं हेमू के मध्य हुई थी पानीपत का द्वितीय युद्ध। 2 युद्ध मिल चुका है, एक 1526, एक 1556, एक अभी और आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये आपका हुआ। उसके बाद आपका आता हल्दी घाटी का युद्ध, जो हुआ था 1576 ईस्वी में, मुगल सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। इसमें भी मुगल सेनापति मान सिंह की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी, मुगल सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। मुगल सेनापति की विजय हुई थी। याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी। अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। आगे आपका आता है धर्मट का युद्ध। ये आपका हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। थोड़ी सी कहानी बताना चाहता हूँ। ये क्या हुआ, मतलब ये जो युद्ध हुआ था वो गद्दी के लिए हुआ था, अपने राज्य पर कौन अब की बार उत्तराधिकारी होगा इसके लिए हुआ था। तो औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। तो दारा सिकोह जो था अत्यधिक माइंडेड था और जो औरंगजेब था अत्यधिक क्रूरता अर्थात अत्याचारी था। इन्हीं दोनों के मध्य हुआ था। तो इसमें विजय हुई थी औरंगजेब की विजय हुई थी और आखिरकार उत्तराधिकारी औरंगजेब ही बना था। ठीक है, तो ये रहा आपका प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख युद्ध। आगे हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करके अपना राय ज़रूर दें। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद।